बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। मैं चाहता हूं कि इन योजनाओं को मैं बहुत संक्षेप में एक एक पॉइंट करके आपको बता दूं ताकि आपको याद रहे, कम से कम ध्यान में आ जाए कि इस तरह की योजना है। और जब ज़रूरत पड़े तो उसके लिए आपके पंचायत में किसान सलाहकार हैं, कृषि समन्वयक हैं, प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं, इनसे आप संपर्क करें और उस योजना के बारे में यदि पूछेंगे तो विस्तार से बताएंगे। यह भी बताएंगे कि इस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। अब देखिए कि कृषि विभाग आपके साथ कहां कहां और कैसे जुड़ा हुआ है, किस स्थान पे आप कृषि विभाग की योजनाओं से लाभ ले सकते हैं। अभी समय आया कि आप बुआई करेंगे, आपको बीज की आवश्यकता है, तो यह विभाग या सरकार के पास ऐसा तो संभव नहीं है कि जितने भी किसान आप लोग बीज लगाते हैं वह बीज आपको आपूर्ति विभाग से कर दी जाए। लेकिन कुछ नए नए बीज जो कि आप जिससे कि बाद में अपनाएंगे, और अपनाते अपनाते आज आप इस स्थिति में पहुंचे हैं कि जितने भी पुराने वैरायटी है उसको आप छोड़ चुके हैं और नए बीज से खेती कर रहे हैं, नए तकनीक से खेती कर रहे हैं। तो उन बीजों को हम आपके बीच जो प्रगतिशील किसान हैं, जो जागरूक किसान हैं, जो उत्सुक किसान हैं, उनके बीच लाते हैं। और यह बीज जब सफल होता है तो इसे धीरे धीरे आप लोग अपनाते हैं और उसके बाद यह बीज आपके लिए ज़रूरी हो जाता है और इसी बीज से खेती करते हैं, पुराने वाले वैरायटी समाप्त हो जाते हैं। यही प्रक्रिया है। तो अभी बीज की आवश्यकता है, बीज आपके प्रखंड में उपलब्ध है। अब जो विभाग की प्रक्रिया है बीज प्राप्त करने की, उस प्रक्रिया से आप बीज प्राप्त करें, आवेदन ऑनलाइन करें, आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, वह OTP आप दुकानदार को दें, वह आधी कीमत पे आपको बीज उपलब्ध करा देगा। अभी दलहन तिलहन का बीज आया है, मक्का और गेहूं का भी बीज आपके प्रखंड में आया है या और आएगा। तो जो भी बीज आया है यह बीज आप प्राप्त कर लें। और यह तो प्राप्त करने की बात हुई, उसमें विशेष मेरा अनुरोध होगा कि जो कोई भी किसान बीज लेते हैं उसे ज़मीन में ज़रूर लगाएं, इसका कहीं दूसरा उपयोग भूल कर भी ना करें। यह मेरा पहला। दूसरा, जो भी बीज आप खेत में लगाएं उसका बीज उपचार आप जरूर कर लें। चाहे वह गेहूं लगाएं, मक्का लगाएं, दलहन लगाएं, तिलहन लगाएं, कोई भी बीज लगाएं उसका बीज उपचार करके ही लगाएं। ये मेरा दूसरा अनुरोध आपसे है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि बाद में आपके फसल में आएगी और वह बीमारी बीज के कारण रहेगी। बीज में उसका पैथोजन है, उसके कारण वह बीमारी आएगी और बाद में उसका कोई इलाज नहीं है। कोई दवा, कोई इंसेक्टिसाइड जितना भी छींटते रहिए, कोई इलाज नहीं है। जैसे कि लकवा किसी को लग गया, किसी बच्चे को या किसी को, तो वह पूर्णतः सही कभी नहीं हो सकता है। उससे बचने के लिए हम टीका देते हैं। वही यह एक टीका है कि आपके खेत में बाद में बीमारी फसल में न आए, इसलिए बीज को उपचार जरूर कर लें। बीज उपचार के बारे में आपको बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, ये बताएंगे। और बीज उपचार करने में कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। यदि 1 किलो बीज 10 किलो बीज आप उपचार करते हैं तो मुश्किल से 15-20 रुपया खर्च आता है, कोई खर्च नहीं आता है। ज़रूरत है इसे करने की। आप मेहनती है, खेत में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें आपसे छूट जाती हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और बीज का उपचार करके ही बोएं। बाद में भी, ये दूसरी योजना हुई। तीसरी, बाद में भी यदि कोई बीमारी लगती है, चाहे कीड़ा लगता है आपके खेत में, तो सीधे आप दुकानदार के पास न जाएं। ये मेरा अनुरोध है, इसलिए कि दुकानदार वहाँ व्यापार करने के लिए बैठा हुआ है, वह बेचने के लिए बैठा हुआ है। आपके खेत में वह सटीक इलाज दे रहा है कि नहीं दे रहा है, होगा कि नहीं होगा, इससे उसको मतलब नहीं है। आप दवा खरीदें दुकानदार से ही, लेकिन उसके पहले कौन सी दवा हम देंगे, कितना मात्रा में देंगे, दें कि ना दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि छोटा मोटा थोड़ा सा कीड़ा आया तो पूरे खेत में हम पैसा लगा रहे हैं। तो जो हमारे पौधा संरक्षण के पदाधिकारी हैं उनसे आप एक बार संपर्क कर लें। खेत में जब रहें, जो बीमारी कीड़ा देखें उनसे बात करें, उनसे दवा पूछ लें, कितना मात्रा में देंगे वो आपको बता देंगे, लिखा देंगे। उसके बाद दुकान पे जाके वही दवा खरीदें और उसी का प्रयोग करें। तो हम यहाँ भी आपके साथ हैं।
बीज दे रहे हैं, बीज उपलब्ध करा रही है सरकार, बीज का उपचार करने की भी व्यवस्था है। उसके बाद बीमारी लगती है तो उसके कंट्रोल के लिए भी उपाय है। विभाग की तरफ से भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाता है। तो मैंने बताया कि ये सब बता देते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो संबंधित पदाधिकारी से आप संपर्क कर लेंगे।